तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में, जो कि होने वाला है 1963 में आई एक काफी अलग कंसेप्ट वाली मूवी पर, जिसका नाम है द मैन विद द एक्सरे आईज। दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 एंड ये मूवी 1963 के बाद आज भी रॉटन टोमेटोज पर 88% फ्रेश है। यानी आप लोग सोच ही सकते हो कि ये काफी अच्छी मूवी है। मूवी को डायरेक्ट किया है रोजन कॉर्मैन ने। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम एक आदमी डॉक्टर जेवियर को देख पाते हैं, जो एक आई डॉक्टर से अपने आईज का चेकअप करवाता है। इस आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर का नाम था डॉक्टर सैम। डॉक्टर जेवियर सैम को बोलता है कि वो अपने आई में एक ऐसे ड्रॉप को डालने वाला है जिस ड्रॉप का इन्वेंशन उसने हाल ही में किया है, बिकॉज उसके हिसाब से ह्यूमन आई इस दुनिया की सिर्फ 10% चीजों को ही देख सकती है, पर उसके इस इन्वेंशन से, इस आई ड्रॉप से वो बाकी के 90% चीजों को भी अपने आंखों से देख सकता है। ये बात बोल के डॉक्टर जेवियर अपने लैब में चला जाता है, तो उससे मिलने के लिए डॉक्टर डायन नाम की एक औरत आती है, जो डॉक्टर तो थी एज वेल एज वो एक और कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी, जो डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट को उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए पैसे प्रोवाइड करती थी। ये कंपनी काफी बड़ी तो थी, पर हाल ही में वो डॉक्टर जेवियर को पैसे देने से मना कर रही थी। तो डॉक्टर जेवियर डायन को उसके एक्सपेरिमेंट की जानकारी देता है कि उसने एक आई ड्रॉप बनाया है, जिससे वो अपनी नॉर्मल आंखों से लोगों के बॉडी को पूरी तरीके से स्कैन कर सकता है, और वो भी एक्सरे मशीन से भी ज्यादा एक्यूरेटली। फिर वो डायन के सामने ही उस ड्रॉप को एक मंकी के आंखों में डाल देता है, और बाद में उस मंकी के सामने 3 कलर्स के बोर्ड एक के पीछे एक अरेंज करके रखता है, जिससे मंकी को ये सारे कलर्स एक साथ ना दिखे। पर फिर भी मंकी इस ड्रॉप के इफेक्ट के चलते रेड, व्हाइट एंड ब्लू इन तीनों बोर्ड्स को एक दूसरे के भीतर से भी देख लेता है, और तीनों की लाइट्स परफेक्टली जला देता है। यानी ये इन्वेंशन काम कर गई थी। पर सून उस मंकी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तो डॉक्टर जेवियर जो है वो इस एक्सपेरिमेंटल ड्रॉप को अपने ऊपर टेस्ट करने का डिसाइड करता है, और उसके लिए रेडी होता है। और उसका एक अकेला मकसद था, मेडिकल की दुनिया में लोगों की बीमारियों को वो अपनी आंखों से देख पाए कि शरीर में प्रॉब्लम कहां पर है, जिसके चलते उन्हें ठीक किया जा सके। अगले दिन डॉक्टर जेवियर, डायन एंड डॉक्टर सैम तीनों भी एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी होते हैं, एंड सारी चीजें रिकॉर्ड करके डॉक्टर सैम जेवियर की आंखों में ये आई ड्रॉप डालता है, एंड सून जेवियर को अजीब चीजें दिखने लगती है, और कुछ ही समय में जेवियर सामने पड़ी हुई फाइल के आर पार भी क्लियरली पढ़ने लगता है, जो फाइल असल में बंद थी। यानी ये जो एक्सपेरिमेंट था वो काम कर गया था, और जेवियर चीजों के आर पार जस्ट लाइक एक्सरे मशीन देख पा रहा था। सून वो 2 और ड्रॉप्स को अपनी आंखों में डाल देता है, और एक्सेस यूज करने के कारण जेवियर की आंखें दर्द करने लगती है। पर फिर भी ये जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस था। पर जो कंपनी डॉक्टर जेवियर के एक्सपेरिमेंट को फंड प्रोवाइड कर रही थी, वो आगे फंड देने से मना कर देती है, एंड सून जेवियर को अपने लैब से हाथ धोना पड़ता है। तो डॉक्टर जेवियर जो है वो एक हॉस्पिटल में काम करने लगता है, और अपने पहले ही दिन में वो एक यंग लड़की का चेकअप करता है, जिसका नाम स्टैंटन था। वो अपनी एक्सरे ऐसे उसे स्कैन करता है, तो उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है कि असल में इस पेशेंट के हार्ट में एक ट्यूमर है, जो वॉल से कनेक्टेड है, और जो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने वाला था उसके हिसाब से इस पेशेंट को स्टेनोसिस था। तो जेवियर बोलता है कि कल वो खुद ही इस लड़की का ऑपरेशन करेगा, बिकॉज उसने असली बीमारी का पता उसकी आंखों की मदद से लगा लिया है। पर जो डॉक्टर था वो जेवियर की बात मानने को तैयार नहीं था, और वो बोलता है कि वो अगले दिन खुद ही ऑपरेशन करेगा। और अगले दिन ऑपरेशन थिएटर में ये डॉक्टर, जो बीमारी थी ही नहीं, उसका ऑपरेशन करने जा रहा था, जिसके चलते ये पेशेंट मर सकती थी। तो ऑपरेशन थिएटर में ही जेवियर एक नाइफ से इस डॉक्टर के हाथ पे कट मार देता है, और वो उस डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर तुम इस ऑपरेशन के लिए अब सूटेबल नहीं हो, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं खुद ही ये ऑपरेशन कर लूंगा, और इस पेशेंट की जान बचाने के लिए उसे ये करना ही पड़ेगा। और डॉक्टर जेवियर अपने एक्सरे आइज की मदद से ट्यूमर करेक्टली हटा देता है, एंड पेशेंट की जान बच जाती है। देन उसी रात को जेवियर एक पार्टी में डायन के साथ जाता है, तो उसकी इन आंखों के चलते वो सबको बिना कपड़ों के देख पा रहा था। शुरुआत में तो सब कुछ सही जा रहा था, ऐसा हमें लगता है, राइट? पर सून ये आंखों से एक्सरे की तरह दिखने वाला जो वरदान था वो एक अभिशाप में बदलने वाला था। जल्द ही डॉक्टर जेवियर को चीजों को पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, यानी सामने जो लेटर्स थे वो उसे दिखते ही नहीं थे। उसे इंसानों में भी स्किन नजर नहीं आती थी, वो इंसानों में सिर्फ हड्डियां, नसें एंड ऑर्गन्स को ही देख पा रहा था। पर अभी भी वो काफी खुश था।
पर उसका दोस्त डॉक्टर सैम जो है उसे जेवियर की काफी चिंता होने लगी थी और उसे लग रहा था कि ये सब कुछ पागलपन है और वो ये चाहता था कि जेवियर इस आई ड्रॉप को लेना बंद कर दे वरना उसकी आंखें एंड ब्रेन पूरा डैमेज हो जाएगी। और इसी बात को लेके सैम एंड जेवियर में काफी बहस होती है और जेवियर जो है वो सैम को गुस्से में धक्का देता है जिसके कारण डॉक्टर सैम काफी ऊपर से खिड़की से गिरकर मारा जाता है। डायन भी वहाँ पर थी तो वो जेवियर को बोलती है कि जल्दी से तुम यहाँ से निकल जाओ, भले ही ये एक्सीडेंट था पर कोई भी तुम पे यकीन नहीं करेगा और तुम्हें बेफालतू में ही जेल में डाल देगा। डायन की बात सुन के जेवियर हॉस्पिटल से फायर एग्जिट के रास्ते से भाग जाता है पर उसकी एक काफी बड़ी गलती थी और सून सारे न्यूज़पेपर में डॉक्टर जेवियर की ही खबर छपती है कि उसने एक खून कर दिया और फरार हो गया। कुछ दिनों बाद मामला तो शांत हो जाता है एंड हम एक मेले के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर हम डॉक्टर जेवियर को देखते हैं जो एक शो में था और वहाँ पर वो उस शो में अपनी आंखों पर पट्टी लगा के आए हुए दर्शकों के बारे में डिटेल में बता देता था कि उनके जेबों में क्या क्या है, उनके मोबाइल नंबर्स क्या है, जिससे सभी लोग सरप्राइज हो रहे थे और तालियां बजा रहे थे। अब गाइस क्या ही बोले, एक जाने माने डॉक्टर से सीधा एक शो में फ्रीक बनना इस डॉक्टर की तो पूरी लग गई थी। पर फिर भी गाइस वो रोज अपने बनाए हुए ड्रॉप्स को लगातार अपनी आंखों में डाल रहा था जिसके चलते वो इस शो को कंटिन्यू कर पाए और पैसा कमा पाए। जिस आदमी के साथ डॉक्टर जेवियर काम कर रहा था वो आदमी डॉक्टर को ऑफर देता है काफी पैसे कमाने का, पर डॉक्टर उसकी बातों पर शुरुआत में यकीन नहीं करता। पर ये जो आदमी था उसे एक बात तो पता चल गई थी कि ये वही डॉक्टर है जिसने अपने दोस्त को मार दिया था और फरार हो गया था। वो एक रात को डॉक्टर जेवियर को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें काफी पैसों की जरूरत है जिसके चलते तुम अपने आंखों को ठीक कर पाओ। तो वो उसे एक ऑफर देता है कि वो दोनों शहर जाएंगे, वहाँ पर हम सीक्रेटली लोगों को एग्जैक्टली उनके बीमारियों के बारे में बता देंगे जिसके चलते उन लोगों की जान भी बच जाएगी और हमें भी पैसे मिल जाएंगे। और जिसके चलते वो जो पेशेंट्स हैं वो अपने अपने रेगुलर डॉक्टर्स को अपने बीमारियों के बारे में डिटेल में बता पाएंगे और उनका इलाज भी होगा। तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो डॉक्टर जेवियर मान जाता है और एक खंडर में उस आदमी के साथ बेस बना के शहर में वो कुछ ही दिनों में लोगों का चेकअप करने लगता है। जो लोग अमीर थे एंड उन्हें बीमारी थी, लोग जेवियर से खुश होके उन्हें काफी पैसे दे रहे थे जिससे जेवियर एंड उसके साथ काम करने वाला जो आदमी था वो दोनों काफी खुश थे। सुन इस बेस में काफी लोग आने लगते हैं जो ज्यादातर बूढ़े लोग थे और अमीर लोग थे और जेवियर उन्हें एग्जैक्टली बीमारी बता रहा था। ये बात डायन के कानों पर पहुंचती है कि जेवियर टाउन में आ चुका है और ये सब कुछ कर रहा है। तो वो उससे मिलने के लिए वहाँ पर उनके बेस में जाती है और वो उससे बोलती है कि तुम ये काम मत करो, वो तुम्हारे इलाज का खर्चा उठाएगी, पर तुम ऐसे बिजनेस करना बंद कर दो, तुम सबकी नजर में आ रहे हो और सुन पुलिस तुम तक पहुंच सकती है। तो जेवियर जो है वो डायन की बात मान लेता है और डायन के साथ जाने लगता है। उसे शहर में बिल्डिंग्स में सिर्फ रॉड्स नजर आ रही थी। वो डायन को बोलता है कि वो जब सोने के लिए आंखों को बंद करता है पर फिर भी उसे सब कुछ नजर आता है, यहाँ तक कि ऊपर के फ्लोर पर सोए हुए लोग भी। और उसे लगता है कि ऊपर के फ्लोर पर सोए हुए लोग उसके ऊपर गिर पड़ेंगे जिसके चलते वो सो नहीं पाता। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। तो वो डायन को बोलता है कि उसे इन आंखों को ठीक करने के लिए काफी पैसा चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तो डायन उसे एक कसिनो में ले जाती है जहाँ पर जेवियर अपने एक्सरे आइज के चलते रात तक काफी सारे पैसे जीत लेता है और इतने पैसे जीतने के चलते कसिनो के मालिक को शक होता है और वो जेवियर को बोलता है कि क्या तुमने सच में बिना चीटिंग किए इतने सारे पैसे जीते हैं या फिर तुमने चीटिंग की है। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए जो कसिनो का मालिक था वो एक पुलिस वाले को बुला लेता है और बाद में वो जेवियर का चश्मा उतारता है तो उसकी पूरी आंखें एक एलियन की तरह बन गई थी। एंड सून वो जो पुलिस वाला था वो जेवियर को पहचान लेता है जिसने सैम को मार दिया था। पुलिस वाला बैकअप बुला के जेवियर का पीछा करने लगता है। डॉक्टर जेवियर अकेला ही कार लेके पुलिस से बचते हुए एक ओपन चर्च के पास पहुंचता है और वहां पर अपनी कार रोकता है। अब इस पॉइंट पे वो अपने आंखों से काफी परेशान था। उसे ऊपर देखने पर पूरा स्पेस नजर आ रहा था और वो अजीब चीजें बड़बड़ाने लगता है और वो यहाँ तक ये भी बोल देता है कि उसे ऊपर भगवान नजर आ रहे हैं और उसे देख के उसे अपने छाती पर काफी प्रेशर महसूस हो रहा है। गाइज आपको तो याद होगा कि जेवियर का क्या सपना था। उसका ये मानना था कि इंसानी आंख सिर्फ 10% के वर्ल्ड को ही देख सकती है। तो वो ये चाहता था कि वो पूरे वर्ल्ड को 100% देख पाए। पर अब जब उसे ये सब कुछ दिख रहा था तो उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी। वो अपनी आंखों को अपने ही दोनों हाथों से बुरी तरीके से उखाड़ देता है
जिसके चलते सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और उसकी आंखों में काफी दर्द होने लगता है। जिसके बाद जेवियर को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसकी आंखों का इलाज करके बाद में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और इसी के साथ ये पूरी मूवी यहाँ पर एंड होती है। यानी गाइस, भले ही डॉक्टर जेवियर का सपना था कि वो लोगों का इलाज करे, पर वो इन आंखों के चलते पागल हो रहा था और ये जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस होने के बावजूद भी फेल्यूर था। बिकॉज एक बार ये ड्रॉप अगर आंख में गई तो इंसान सो तक नहीं सकता था। यानी कि गाइस, आप लोग सोच ही सकते हो कि एक इंसान कब तक बिना सोए रह सकता है। ऑल्सो ये करते हुए जेवियर ने अपने ही दोस्त की भी जान ले ली थी, जिसके चलते वो काइंड ऑफ एक क्रिमिनल भी बन गया था। इसी के चलते एंड में जेवियर को अपनी आंखें निकालनी पड़ती है और बाद में उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है और उसके बाद ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। इसीलिए कहते हैं ना गाइज, जितना हमें भगवान ने दिया है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। अगर लिमिट को क्रॉस किया जाए तो हालत डॉक्टर जेवियर के जैसे हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी द मैन विद द एक्सरे आइज मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।